हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। और बच्चे, आई होप एंड आई विश टू गॉड कि आप बहुत अच्छी तरह से रहो, बहुत अच्छी तरह से और सिंसियरली अपनी स्टडी करो एंड ऑल ऑफ यू गॉट फुल मार्क्स। ठीक है, ये भगवान से प्रेयर रहेगी कि आप अच्छी तरह से और अच्छे मार्क्स लेके आप केमिस्ट्री में सभी पास हो जाओ। ओके, चलिए बच्चे, आज मैं आपको इस वीडियो में अमीन्स चैप्टर के कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी, जिनको आपने हर हाल में करना है। बिल्कुल भी नहीं छोड़नी ये क्वेश्चंस आपने। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मुझे लगता है कि हर हाल में ये आने वाले हैं। ठीक है, व्हाई एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कईयों को इनके आंसर्स भी नहीं आते होते। ठीक है, ये हमें लगता है अरे ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे आता ही है। इट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं, काइंडली इनको रटिए। इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर? इट इज यूज्ड टू सेपरेट, क्या काम है इसका? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। थर्ड थर्ड क्वेश्चन जो है, एनिलिन डज नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आंसर क्या है? एनिलिन, रिंग के ऊपर NH2। कई बच्चों को तो फॉर्मूलेज भी नहीं आते होते, काइंडली रटना ही है इनको। दिस इज एनालिन। अब एनालिन जो क्या है? इट बेस है, इट इज ए बेस। फ्रीडल क्राफ्ट में हमारा जो कैटालिस्ट होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट इज बेस। इट react with aluminum chloride to form salt and get positive charge and behave as strong deactivating group। मैं आपको आंसर्स भी साथ साथ दे रही हूँ और वो भी लिखकर। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को आपने करना है, ताकि किसी भी हाल में हमारे ये क्वेश्चंस छूटे नहीं। सारी वीडियोस अच्छी तरह से सेव करिए एंड फाइनल में आपने इन क्वेश्चंस को हर हाल में रट के जाना है। तब आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा कि वाकई बात सही थी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, प्राइमरी मीन्स। प्राइमरी मीन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी एमीन्स। अब क्या है? प्राइमरी एमीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, टर्शरी में क्या हो गया? बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप आ गए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइम देन टर्शरी मीन इसका आंसर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको सीधे सीधे आंसर बता रही हूं। इट इज ड्यू टू मोर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेटिक एमीन्स आर stronger bases than aromatic amines। इसका आंसर आपने क्या देना है? एरोमेटिक एमीन्स क्या है? रेजोनेंस होती है। इन एरोमेटिक एमीन्स, ड्यू टू रेजोनेंस, the lone pair of electron on nitrogen get delocalized and less available for
प्रोटोनेशन। ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर्स में से मैंने इसकी वीडियोस अपलोड करी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप सोचो कि अगर आप टोटल सारे चैप्टर्स के मिला के कितने बनते हैं, 100 बन जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चंस करके हमारे 90% नंबर आ जाते हैं तो हमें और क्या चाहिए, है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलिन इज मोर देन मिथाइल एमीन। ठीक, आंसर क्या देंगे हम इसका, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 लगा है ना मिथाइल, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, द पॉजिटिव, इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। एंड अब हम एनिलिन की बात करते हैं। एनिलिन में क्या है, NH2 लगा है। इन एनिलिन ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन हो रही है, ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurring and electron density on nitrogen decreases. Clear? So this is answer. So जो हमारा जो मिथाइल एमीन है, it is stronger base than aniline. उल्टा भी हम आंसर दे सकते हैं ना. So this is the answer. 7th question. Predict the order of basicity in first gaseous phase and second in aqueous. ठीक है, दोनों में बताना है, किसका बताना है, ये हमारे पास 3 हमें चीजें दे रही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है, किस किस का, थोड़ा शॉर्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सिंपल इसमें। तो इनमें हमने बताना है गैसियस फॉर्म में एज वेल एज इन एक्वस। तो मैं पहले इसका गैसियस फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है, गैसियस में हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी एंड ग्रेटर देन अमोनिया। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी एंड ग्रेटर देन अमोनिया। अब इसमें रीजन क्या आपने देना है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, इट इज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, ज्यादा है। यहाँ पर अब आप सोचोगे कि इसका तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो है वो कम हो जाता है। सो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। अगर टर्शियरी का बाय चांस पूछ लेते हैं तो टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो इसका गैसियस फेज का ये आंसर रहेगा। अब मैं इसका एक्वस फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। चारों में से हमें एक्वस फॉर्म में हमें बताना है, तो एक्वस फॉर्म में हमारा जो ऑर्डर रहेगा, एक्वस फॉर्म में अब वाटर आ गया है, सॉल्वेशन भी होनी शुरू हो जाएगी। तो एक्वस फॉर्म में हमारा जो ऑर्डर रहता है, सॉरी मैंने पहले, आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन। फर्स्ट जो है मैं गैसियस फॉर्म में कर रही हूँ। इन गैसियस फॉर्म जो ऑर्डर है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन ड्यू टू सिंपल प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब मैं हम एक्वस में एक्सप्लेन करती हूँ। इन एक्वस द ऑर्डर इज, थोड़ा सा चेंज है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज। अब यहां पर क्या है,
सॉल्वेशन ऑफ अमोनियम कैटाइन अकर, वाटर आ गया है तो लार्ज साइज, जितना लार्ज साइज लेसर विल बी द, इसका रीजन आपने क्या लिखना है, रीजन लार्ज साइज lesser solvation due to combined effect of solvation and plus I effect। गैशियस फॉर्म में जब आपने आंसर देना है तो रीजन आपका जो ऑर्डर क्या रहेगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, रीजन क्या है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। अगर आपने एक्वस में आंसर देना है तो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी, इट इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट। अगर लिखने से आपको थोड़ी सी नहीं क्लैरिटी हो रही, फर्स्ट गैशियस फॉर्म में जो रीजन है ओनली ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, अगर एक्वस फॉर्म है उसमें हमारा जो रीजन रहेगा इट्स ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ आयन एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि अगर बड़ा साइज होगा तो उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो टर्शरी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें केस में क्या है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और थर्ड नंबर पे हमारा टर्शरी जा रहा है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एमसीक्यूज आल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आता है, आपको कन्वर्शंस आती हैं, कैसे आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको ABCD करके आता है। एन एरोमेटिक कंपाउंड 5 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A on treatment with NH3 and heating, हीट भी करा, NH3 के साथ हीट भी करा, इट फॉर्म B। ऑन हीटिंग B को भी आपने हीट किया विद ब्रोमीन एंड KOH के साथ, इट फॉर्म C। C का फॉर्मूला हमें दिया है, ठीक। सो आपको ABC का फाइंड आउट करना है और उनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 में भी आता है, 5 में भी आता है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या नजर आ रहा है, C6H7N। फिर हमें बताया एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया इट फॉर्म्स B। फिर बोला है कि ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड QH। ब्रोमीन एंड QH के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मेरे माइंड में कुछ आ गया है, ठीक है। तो इट मींस ये क्या है, मेरा B क्या है, फॉर्म B। तो B मुझे कहां से मिलेगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ये मेरा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ पर बनाया बेंजामाइड, ठीक है। इसकी मैंने कर दी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मेरे पास क्या आ गया, क्या आ जाता है इस रिएक्शंस में, हमारे पास एनिलीन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस KBr प्लस वाटर, यही बनता है ना। अब फिर मुझे दिया, अब ये क्या है मेरा B, मुझे B मेरा पता चल गया, ठीक। C6H7N, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्या मेरे पास C6H7N है, यस सेम फॉर्मूला है, सो इट इज मेरा, ये मेरा C है, एनिलीन मेरा C है, मुझे B और C पता चल गया है। अब A मुझे फाइंड आउट करना है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है जो अमोनिया के साथ ट्रीट करके मुझे B दे सकता है, तो इट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर आप अमोनिया से ट्रीट करते हो, you will get CONH2 प्लस वाटर, तो इट मीन्स ये मेरा A रहा। तो मैंने ABC डिटेक्ट कर लिया, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इस तरह से आपने करना है। एक क्वेश्चन ऐसा हम और करते हैं जो कि आपको 5 मार्क्स में आते हैं, आने ही आने हैं। ABC एल्डिहाइड्स में से भी आ सकते हैं और इस चैप्टर में से भी आ सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स में हमें पैसे जाने की भी होप रहती है, सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे 9 मार्क्स हैं। सो इसका एक और क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं, an aromatic compound A, aromatic compound A
जिसका फॉर्मूला है C7H7O, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है ए का। आफ्टर रिएक्शंस गिव्स ABCDE, ठीक है, ये मुझे बताया गया है। C7H7ON on treatment with Pr2KOH, C6H5NH2 on treatment with sodium nitrite and HCl, it form B। इसकी ट्रीटमेंट करी अल्कोहल के साथ, इट गिव्स C। ठीक, बी ने क्या दे दिया, सी बना दिया। बी को के आई के प्रेजेंस में ट्रीट करा, इट गिव ई। C6H5NH2 इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करा, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इट गिव्स डी। तो मेरे पास अब ये चीजें हैं, ठीक है, ये मुझे दिया गया है और मुझे ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, बी सी डी ई, क्लियर। तो चलिए अब मुझे ए बी सी डी पांचों चीजें फाइंड आउट करनी है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज क्या है, इसको हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, ये मुझे क्या लग रहा है, इट इज बेंजामाइड। ठीक, तो ये मेरा ए है, मुझे फॉर्मूला दिया गया था, मैंने इसकी, ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन हमने करी है, मेरे पास आ गई यहाँ पर एनिलिन। ठीक, एनिलिन को हमने सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ ट्रीट कराया है, हमें पता है ये डाइजोटाइजेशन होती है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी अल्कोलेशन कर दी है हमने, हीटिंग करी है, आई विल गेट, मेरे पास ये चीज आई, ठीक है, प्लस CH3CHO प्लस N2 प्लस HCl, ये बाहर निकल गए हैं। अब ये जो चीज है मेरे पास एनिलिन, क्या करा है इन्होंने, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करा है, एल्बिदिन एल्कली। तो जब आप इसको करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, NC। ठीक, फिर और क्या करा है इन्होंने, अब डी, मुझे डी भी फाइंड आउट करना है, ये डी है, ठीक है, लेकिन ये NC है, इसको, अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, ए आ गया है, बी आ गया है, सॉरी बी नहीं, ये नहीं है, बी था हमारा। अब मैंने, चले लिखते हैं क्या क्या चीजें मैंने फाइंड आउट करी हैं। ए क्या है आपका, बेंजामाइड। बी क्या है आपका, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है, दिस वन, ये आपका बी है, ये आपका ए था, ये आपका बी है। सी क्या है आपकी, बेंजीन है, ठीक है। डी क्या है आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ई भी है, ठीक है। बी को इन्होंने KI से, ये तो हमने करा नहीं, बी को जब, इसको आपने डायाजोनियम क्लोराइड को जब पोटेशियम आयोडाइड से आप ट्रीट करते हो तो मेरे पास क्या बनेगा, आइडोबेंजीन, सिंपली। ये बी था मेरा डायाजोनियम क्लोराइड, डायाजोनियम क्लोराइड को आपने KI के साथ कर दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, आइडोबेंजीन। ठीक, तो मेरा ये क्या है, आइडोबेंजीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, हर हाल में आपको आने चाहिए, क्लियर। तो जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं, इन्हीं को ही आप अच्छी तरह से रट के जाओगे तो होपफुली आपको इन्हीं में से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। एक सब्सटेंस है C6H7N, ये तीन क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर हाल में आपने रटने हैं। इट गिव्स
वाटर सोलेबल कंपाउंड, एक वाटर सोलेबल कंपाउंड दे रहा है C6H7N, ठीक है, और उस कंपाउंड का नेम क्या है, ये कंपाउंड वो हमें फाइंड आउट करना है। जो बी है, इट ऑन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड, on treatment with mineral acid and CHCl3 gives C. C दिया है। The reaction of A with Hinsberg reagent, A को आपने Hinsberg reagent से ट्रीट कराया है, it gives D which is soluble in alkali, soluble in alkali। फिर आपने इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कराया है और HCl की प्रेजेंस में ट्रीट कराया है। अगर आप सोलेबल इन एल्कली, अगर आप इसको A को, ठीक है, और ट्रीटमेंट विद Na, NO2 और NCl विद A, इट फॉर्म E बन गया। E को जब आप विच ऑन रिएक्शन विद फिनोल, on reaction with phenol form dye, that is F. So find out A, B, C, D, E, F, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। C6H7N, ये मेरा क्या है, एनिलिन। अब तो इतनी बार कर लिया, हमें पता चल गया है। एनिलिन को हमने ट्रीट करा है HCl के साथ, मेरे पास कंपाउंड बना है NH3Cl, ठीक है, एनिलेनियम क्लोराइड, एनिलेनियम क्लोराइड। ये क्या है मेरा B, ये क्या है मेरा A, दो चीजें मुझे पता चल गई। नेक्स्ट एनिलिन, मुझे यहाँ बोला गया ना कि एनिलिन को अगर आप ट्रीट कराते हो CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, इट फॉर्म, ये मुझे दिया गया है, इट फॉर्म C, तो इट मींस ये मेरा C बना, दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर, ये आपका बन गया C। फिर और मुझे क्या दिया गया है, बारी बारी से A के साथ ही रिएक्शन है, एनिलिन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या बना रहा है मिलकर, ठीक है, ये मेरी चीज क्या बनी है, इट इज एन फिनाइल बेंजीन सल्फोरामाइड, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोएमाइड। ये क्या चीज बनी मेरी, डी, ठीक है, ABCD ये मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब उसके बाद मुझे यहां भी आ गया कुछ, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से ये क्वेश्चन रब कर देती हूँ। चार चीजें मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब अगेन मुझे रिएक्शन फिर से करना है एनिलिन के साथ। अब मैंने इसको डाइजोटाइजेशन कर दी है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। मेरे पास ऑब्वियसली डाइजोटाइजेशन करते हो तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये मेरा क्या हो गया, E, ठीक है, E भी बन गया। अब मुझे एंड में क्या बोला उन्होंने, फिनोल के साथ रिएक्शन करके इसने डाई बनाई है। अब मैं इसका कपलिंग रिएक्शन कर दूंगी। तो आप देख रहे हो नेमिंग रिएक्शंस कहीं ना कहीं बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम। सो आई विल गेट, तो ये मेरे पास डाई बनेगी ऑरेंज कलर की, तो ये है मेरा F। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर हाल में ये क्वेश्चंस करने हैं और किसी भी हाल में इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको देखिए, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिए, बारी बारी से इनको आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है, एक बार कॉपी पर एक बार तो देख कर लिखिए, उसके बाद बारी बारी से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, एंड आई होप कि आपको ये बहुत बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं।
Watch this video and like, share and subscribe also. Thank you. All the best.